हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9A का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिकेट्स एवरी ईयर बाय 20%। अगर किसी मशीन का वैल्यू जो है वो डेप्रिकेट्स मतलब घटता है 20%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1,60,000। अगर प्रेजेंट वैल्यू 1,60,000 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। तो अभी हम लोग इसको मान लेते, लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर बी एक्स। लेट द वैल्यू ऑफ the machine last year बी एक्स। मान लेते हैं एक्स, लास्ट ईयर में एक्स था। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, सो द प्रेजेंट वैल्यू of the machine so प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा हमारा? 100% में से 20% ही ना घट रहा हर साल। सो इसको 20% ऑफ एक्स, हमारा जो पुराना, हमारा जो लास्ट ईयर का वैल्यू है उसी का 20% घट रहा है। सो अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 80% ऑफ एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 80 के जगह 80 लिख दे, परसेंटेज के बदले नीचे 100 लिख देंगे। और ए ऑफ का मतलब होता है इनटू, और यहाँ पे कर देंगे एक्स को इनटू। ठीक, समझ गए? अब ये हो जाएगा हमारा 80/100x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइज, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो पहले हम लोग इसको हो सके तो काट देते हैं फटाक से। पहले यहाँ से 0 से 0 काट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पे हो गया 4/5x। ठीक है, इसको काट दिए तो 4/5x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/5x और करंट वैल्यू जो दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,60,000 दिया हुआ। 1,60,000 दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x को एक तरफ रख लेते हैं। और 161234 इंटू 5/4। ये 4 इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो उधर जाके इंटू में आ गया। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे 4 का टेबल से काटेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 4 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 हो जाता है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0। ये हमारा हो गया 2 lakhs। x इक्वल टू 2 lakhs ये हो गया। हेंस द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड लास्ट ईयर इज रुपीज़ इतना। और एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा? एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल्स एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ द जिंक इन 1 kg एलॉय। 1 kg एलॉय में जिंक, मास ऑफ जिंक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मास ऑफ द एलॉय इक्वल टू 1 kg। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, लास्ट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। एंड परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज of copper
इक्वल टू 40%। हम लोग 40% क्वेश्चन में दिया हुआ परसेंटेज ऑफ निकल, परसेंटेज ऑफ निकल इक्वल टू 32% दिया हुआ निकल का, एंड परसेंटेज ऑफ जिंक, परसेंटेज ऑफ जिंक तो टोटल 100% होता है। अब 100 में कितना को माइनस करेंगे, इस दोनों को जोड़ के अगर माइनस कर देंगे, मतलब निकल और कॉपर को माइनस कर देंगे तो हमारा जिंक का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले निकल और कॉपर को हम लोग जोड़ लेते, 40% निकल प्लस 32% कॉपर, इसको जोड़ लिए। अब ये कितना होता है, 100 माइनस ये 40 और 32 हो गया हमारा 72, और इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा 28%। अब आप बोलोगे 100 कहाँ से लाए, तो 100 मतलब पूरा किसी भी चीज़ एक परसेंटेज जो होता है वो 100 में होता है, इसीलिए। तो अब ये निकल गया हमारा 28%। अब क्या निकालने बोला था हम लोगों को, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg, मास ऑफ जिंक का मास 1 kg में। सो देन मास ऑफ जिंक इन 1 kg so 1 kg of alloy alloy, so 1 kg में इसका मास निकालना है। तो हमारा 28% ये आया, इसका परसेंट आया जिंक का बाय 100, क्योंकि 100% निकालेंगे तो 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28, और ये 0.28, 2 जीरो है, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आया केजी में, इतना केजी, द मास ऑफ एलॉय इज इतना केजी। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 280 ग्राम्स। आई होप कि आपको ग्राम में कन्वर्ट करने आता है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है गाइज, ये मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे जब केजी से ग्राम में जाएंगे तो हम लोग इनटू करेंगे 1000 से, और ग्राम से केजी में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 1000 से इसको हम लोग इनटू कर दिए तो ये हमारा इतना आया, ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।